Hello dear students, today we start your new chapter 6.3 selection meaning and process। देखिए हम रिक्रूटमेंट चैप्टर जो है स्टाफिंग का सेकंड चैप्टर रिक्रूटमेंट जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद जो फंक्शन आता है, प्रोसेस जो आता है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स किसी को सिलेक्ट करना, ठीक है, चुनना। तो अब देखिए क्या है इसका कंसेप्ट। Process of selection begins once the need of employees is determined and the process of recruitment has been completed। सिलेक्शन का प्रोसेस जब बिगिन होता है जब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत जो है वो पता चलती है, मतलब होती है, ठीक है ना, और रिक्रूटमेंट जब कंप्लीट हो जाता है। तो अंडर दिस प्रोसेस of recruitment, different source of prospective employees are searched and the candidates are stimulated to send in their applications to the organization। By the time the process of recruitment is over, application of all the willing persons have been रिसीप्ट। इसमें देखिए क्या है, इस प्रोसेस में रिक्रूटमेंट मतलब जो है डिफरेंट सोर्स जो एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है, सर्च किया जाता है और उन कैंडिडेट्स को मतलब वो करा जाता है कि वो अपनी एप्लीकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में सेंड करें, भेजें, ठीक है। और बाय द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ ओवर, रिक्रूटमेंट जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन जो विलिंग पर्सन जो काम करना चाहते हैं उनके एप्लीकेशंस को रिसीव किया जाता है। देयर आफ्टर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दैट इज़ इनिशिएटेड। उसके बाद जो है सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। In this process, qualification of the applicants are compared with the qualification essential for the job। और इसके बाद इस प्रोसेस में जो एप्लीकेंट्स की क्वालिफ़िकेशन है उसको कंपेयर किया जाता है जो जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मतलब दोनों की क्वालिफ़िकेशंस को कंपेयर किया जाता है। Those applicants who fulfill the essential qualification required for the job are selected। In case of recruitment, efforts are made to attract more and more of the applicants toward the organization and so इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। और इसके बाद जो है रिक्रूटमेंट में क्या है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं और काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो है एप्लीकेशंस दें। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मीनिंग क्या है सिलेक्शन का। सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सेलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट फॉर द प्रीडिटरमाइंड नंबर्स आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो हैं सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट, जो उनके टेस्ट होते हैं उसके बाद उनको क्या है एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब जितने उनको चाहिए, ठीक है ना, प्री डिटरमाइंड जितने नंबर उन्होंने मतलब वैकेंसीज़ निकाली हैं उसके हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाता है काफ़ी सारे लोगों के बीच में से। एप्लीकेशन देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने फॉर्म्स फिल करते हैं, कोई भी वैकेंसीज़ निकली होती हैं तो हम उसके फॉर्म फिल करते हैं, तो काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स जो हैं अपने फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट उन्हीं को ही किया जाता है जो उनके टेस्ट में पास होते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जो कहलाता है वो सिलेक्शन कहलाता है। मीनिंग हो गया। अब इसका देखिए क्या है, डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू डेल योडर, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट्स मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब काम करने के लिए उनको मतलब वो करा जाता है, ठीक है, चुना जाता है और उनको दो क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। दोज हु आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, जो क्या कहते हैं काम करना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो उनके काबिल हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखिए स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब सिलेक्शन में क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट है इसमें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसमें होता है इंटरव्यू, फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इंटरव्यू किया जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाता है। सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, पूरा जो बैकग्राउंड्स है उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ में चेक किया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उनको जॉब ऑफ़र किया जाता है, ठीक है, कि वो काम करना चाहते हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो उनको रख लिया जाता है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर स्क्रूटिनाइज्ड। Scrutiny of application form is made to verify whether the candidates fulfill all the qualifications essential for the job। देखिए एक छटनी टाइप की जाती है इसमें, एप्लीकेशंस जो रिसीव होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक छटनी टाइप किए जाते हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, उन एप्लीकेशंस को लिया जाता है जो कि कैंडिडेट्स उनके हिसाब से पूरी क्वालिफ़िकेशंस को
पूरा करते हैं, मतलब जो उसके फुलफिल हैं, काबिल हैं। ऑन हु वट कंडीशन पर्सन सर्विस विल बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द नेक्स्ट पॉइंट टू बी सीन। और किस कंडीशन में मतलब जो है पर्सन जो है, लोग जो है अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, उसके बाद उसको देखा जाता है। द एप्लीकेंट्स में पुट फोर देयर conditions regarding salary, acceptable duration, promotion, etc. Those candidates whose conditions are not acceptable to the organization are not called for preliminary interview and a regret letter is issued to them सिटिंग रीज़न। ठीक है, जो उन कैंडिडेट्स को सारी मतलब जो है सैलरी ये सब इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है कि ठीक है कि इतने टाइम में प्रमोशन होगी, इतने टाइम में उनको काम करना पड़ेगा, और सैलरी जो है अगर वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन भी उसको कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उनको बुला लिया जाता है। और जो वो कैंडिडेट जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है और उनको रिग्रेट लेटर जो है वो इशू कर दिया जाता है। बाय नॉट कॉलिंग द कैंडिडेट फॉर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू द ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट द लॉस ऑफ टाइम एंड मनी बोथ द कैंडिडेट और द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। और इससे क्या है नुकसान होता है कि जब उनको वो रिग्रेट लेटर जब वो भेज देते हैं, मतलब इससे क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का भी और कैंडिडेट दोनों का क्या है मनी और क्या है टाइम का जो है वेस्टेज होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हेयर द प्रोसेस ऑफ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू एंड द फिलिंग इन ऑफ द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म टेक प्लेस। और उसके बाद जब प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए उनको बुला लिया जाता है तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिर भरा जाता है। ठीक है, अब इसमें इंटरव्यू में क्या किया जाता है, इंश्योर मतलब एप्लीकेंट्स का देखा जाता है फिजिकली और मेंटली वो फिट हैं जॉब के लिए या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है, कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनके एक्सपीरियंस, टेस्ट, एज एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो उसमें पास हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या किया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है जिसको वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। अब इसमें देखिए फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनको क्या कहते हैं दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। डिफरेंट पोस्ट, मतलब उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग देयर आर डिफरेंट फॉर्म बिकॉज फॉर ईच पोस्ट पर्सन ऑफ डिफरेंट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हर पोस्ट का मतलब क्या है एक फॉर्म निकाला जाता है, तो उनको जो पर्सन जिस पोस्ट के लिए फिल कर रहा है उनको वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दे दिया जाता है। वाइल प्रिपेयरिंग दिस फॉर्म्स टू थिंग्स मस्ट kept in view. First, this should convey the maximum possible information, कि सारी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के बारे में उसमें फिल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म इस तरीके से बनाया जाता है, बट द इन्फॉर्मेशन आस्क्ड फॉर शुड बी सच एज रिक्वायर्ड ब्रीफ आंसर। सेकेंडली, क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट, और क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली पोस्ट से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, ठीक है, कि कितनी उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये सब उन्होंने क्या क्या किया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका नेम, फादर नेम, जो भी उनका हाउस एड्रेस वगैरह ये सब कुछ। फिर मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, उनको कितनी सैलरी चाहिए, मतलब कैंडिडेट को कितने सैलरी वो लेना चाहते हैं। फिर रेफरेंस कि मतलब उनको किस से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, मतलब इस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो रेफरेंस उनको नाम देना पड़ता है उसमें। अदर इन्फॉर्मेशन जो भी कैंडिडेट की कुछ और अदर इन्फॉर्मेशंस होती हैं तो वो भी उसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद देखिए सिलेक्शन टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या किया जाता है, सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, टेस्ट का मतलब एक अपना ही एक अलग प्लेस है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, एबिलिटी और स्किल जो है कैंडिडेट की वो मेजर की जाती है, देखी जाती है। फर्स्ट है इसमें देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या है स्पेशलाइजेशन और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है, डेक्स्ट्रिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। अदर टेस्ट में नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट, ये सारे तरीके के टेस्ट जो है वो सिलेक्शन टेस्ट में किए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, देखिए इसमें क्या है कैंडिडेट्स की एबिलिटी और स्किल के बारे में एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल अटेंशन किसको दी जाती है, पेड टू द करेक्टनेस ऑफ द एबिलिटी एंड स्किल एज एम्फेसाइज्ड बाय द एप्लीकेंट्स। अब इसमें भी देखिए आगे जो टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशलाइजेशन और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू वेरीफाई द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट इन स्पेशल फील्ड। ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि वो कैंडिडेट किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए मतलब जो अपने वर्क में किस चीज़ में
वो है। ट्रेड हेयर रेफर्स नॉट टू बिजनेस कॉमर्स बट स्पेशल फील्ड। ट्रेड मतलब इसमें क्या है, एक स्पेशल फील्ड जिसके लिए जिसमें उसने नॉलेज गेन की है, ठीक है। उसके बाद थियोरेटिकल नॉलेज टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट होता है। थियोरेटिकल नॉलेज टेस्ट में क्या किया जाता है, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड, जिस फील्ड में वो पढ़ के आया है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, ठीक है, जिस फील्ड में आपने पढ़ा है उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज जो है वो थियोरेटिकल टेस्ट में ली जाती है, ठीक है। उसके बारे में अब जैसे देखिए, आस्किंग कंप्यूटर ऑपरेटर अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड नोइंग वेदर ही पुट राइट कंप्यूटर इन केसेस ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको किस चीज़ के लिए पूछा जाएगा, कंप्यूटर्स की नॉलेज ली जाएगी उनसे, है ना। तो फिर देखा जाएगा कि वो कंप्यूटर्स को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या टेस्ट किया जाता है कि स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो है मतलब अपना वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ टास्क दिया जाएगा करने के लिए, फिर देखा जाएगा कि वो अपना टास्क पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है डेक्सटेरिटी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, फिजिकल लेबर इज कॉल्ड फॉर देयर द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज नॉन बाय पुटिंग हिम ऑन डेक्सटेरिटी टेस्ट वेयर फिजिकल मतलब दोज जॉब्स वेयर फिजिकल लेबर जो है काम करने के लिए उनको बुलाया जाता है, उन कैंडिडेट्स को इसमें टेस्ट में मतलब ये टेस्ट देना होता है। सच अ टेस्ट थ्रो लाइट ऑन हाउ क्विकली एंड एफिशिएंसी द कैंडिडेट मूव्स हिज बॉडी एंड अदर लिम्स व्हाइल ऑन वर्क। इसमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट किस तरीके से अपनी बॉडी से मतलब अपनी बॉडी का यूज़ करके कैसे वो अच्छे से, ठीक है, काम कर सकता है। जब वो काम कर रहा होता है तो उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट देखी जाती है कि किस तरीके से वो काम को कर सकता है। सेकंड है, इसमें देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या किया जाता है, सम सिलेक्शन टेस्ट आर ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर। साइकोलॉजिकल नेचर में होते हैं जैसे कि टेस्ट इन्फॉर्म अबाउट द कंडक्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट, मतलब वो कंडक्ट जो एफिशिएंसी है कैंडिडेट की उसके बारे में बताते हैं। ऑल्दो 2 और मोर पर्सनस हैव इक्वल स्पेशलाइजेशन इन अ गिवन फील्ड येट देयर मे बी डिफरेंस इन देयर पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस। अब देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा भी पर्सन जो है अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे हो सकते हैं, पर उनकी क्या है पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, काम करने की जो टेस्ट है वो सब कुछ क्या होगा, अलग होगा। और इससे क्या होता है, ये पता चल जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट से, मतलब उनके बीच में कंपैरिजन जो है वो हम कर सकते हैं। जो ज़्यादा अच्छा होगा उसको क्या किया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है इसमें अदर टेस्ट। अदर टेस्ट में क्या है, लैंग्वेज टेस्ट के बारे में और उनके जनरल नॉलेज के बारे में जो है वो एग्ज़ामिन किया जाता है, ठीक है। जनरल नॉलेज, उनको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनकी जनरल अवेयरनेस को टेस्ट किया जाता है। फिर थर्ड है इसमें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, हैविंग सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द टेस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट बाय द कैंडिडेट ही इज कॉल्ड फॉर अ फाइनल इंटरव्यू। जब वो सारे टेस्ट में पास हो जाता है फिर उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज कंडक्ट एंड टेम्परामेंट, हिज इंटरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मेच्योरिटी, मतलब उसकी पूरी क्या है नॉलेज, मतलब एक बॉडी की वो देखी जाती है कि कितना वो अपने काम में प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब जो उसको पूछा गया है वो किस तरीके से फटाफट आंसर दे रहा है, उसमें कितनी मैच्योरिटी है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है ना, वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है, जो उससे पूछा जा रहा है वो उसके अनुसार जो है वो जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, गैदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी, वेरिफिकेशन ऑफ academic degrees as filled in the application form, interest in work, quick witness, जर्नल इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान जो है उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, ठीक है। और देखिए 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं इसमें। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, इसमें क्या है फिजिकली और मेंटली उनको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, इस इंटरव्यू में। और फाइनल इंटरव्यू में 2 स्टेजेस से होके मतलब उनको गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज में पर्सनल मैनेजर कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट। फाइनल इंटरव्यू में क्या है, पर्सनल मैनेजर जो है वो कैंडिडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और उससे वो देखते हैं कि ये कैंडिडेट इस चीज़ के काबिल है या नहीं है, ठीक है। एंड डायरेक्टेड फॉर इंटरव्यू विद दोज डिपार्टमेंटल मैनेजर हु हैड पुट अप डिमांड फॉर देयर सर्विस, और उस डिपार्टमेंटल मैनेजर्स तक वो मतलब कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाती है और ये देखा जाता है कि उस डिपार्टमेंट के अनुसार वो कैंडिडेट काम कर सकता है या नहीं कर सकता। फोर्थ है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक।
After a candidate is declared successful in the interview, then some information about him is gathered from those persons whose name figure in the column of reference. इसके बाद जब सारी चीज़ें वो क्लियर कर लेता है इंटरव्यू, तो उसके बाद क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों से ली जाती है जिसको वो रेफरेंस कॉलम में उन जिनका नाम वो है फिल करता है, ठीक है। उसके बैकग्राउंड के बारे में, कैंडिडेट कैसा है, काम करने मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें, उनका बैकग्राउंड जो है वो चेक किया जाता है। फिफ्थ है सिलेक्शन डिसीजन और एप्लीकेंट्स हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें जब सेलेक्ट कर लेता है तो फाइनल डिसीजन जो है, सिलेक्शन डिसीजन जो है वो मैनेजर लेता है, ठीक है। वो देखता है कि इसको मतलब इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाना चाहिए डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या नहीं किया जाना चाहिए। सिक्स्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन और एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज़ पुट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब उसके क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन उनका किया जाता है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस, प्रोटेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजेज, टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या की जाती हैं, चेक की जाती हैं। फिर सेवेंथ है जॉब ऑफ़र। उसके बाद जब वो मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेता है, उसको जॉब ऑफ़र जो है वो दिया जाता है सेलेक्टेड कैंडिडेट को, और फिर उसको क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको दे दिया जाता है, ठीक है। फिर एट्थ है, और फिर जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है अपॉइंटमेंट लेटर को, तो उसके साथ क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है कि इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है और इतने टाइम तक उसने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ फ्रेम्ड, रिटन कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बना लिया जाता है जिसमें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लिखी जाती है। जॉब टाइटल क्या है, उसको जॉब मिली है, रेगुलर सर्विस उसकी कब, मतलब उसने कब ज्वाइन किया है, अलाउंसेस, लीव रूल्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, वर्किंग आवर्स, ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर, टर्मिनेशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट में उनसे लिखवाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था सिलेक्शन, और बहुत ईजी चैप्टर है, इसको समझ के आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।